जय श्री गणेश। पिछले वीडियो में आपने वैशाख महात्म की कथा सुनी, जो स्कंद पुराण और पद्म पुराण से संकलित की गई है। और वैशाख में स्नान का महात्म भी आपने सुना। आज वैशाख स्नान से 5 प्रेतों का उद्धार तथा पाप प्रशमन नामक स्तोत्र का वर्णन मैं कर रहा हूँ। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिसके चिंतन मात्र से पाप राज का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। यद्यपि वे वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले, महिपाल, नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि 2 व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माधव मास के महात्म की चर्चा चल रही है, वह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है। यहाँ आप यह भी समझ सकते हैं कि सत्संग की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्यार्जन में लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। पूर्वकाल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थयात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनिशर्मा। वे बड़े धर्मात्मा पुरुष थे, सत्यवादी, पवित्र तथा समदम एवं शांत धर्म से प्रयुक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुरवाणी बोलते और भगवान का पूजन करते रहते थे। वैष्णवों के संसर्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों कालों के ज्ञाता, मुनि दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा, जो भारी दुर्गत में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग एकदम काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर मुनि शर्मा को बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए। इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। विप्र मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, उस समय उपर्युक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रोर, आप हमें कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपा करके हमारी कष्ट सुने। जिनके पाप प्रकट हो गए, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी कृपा दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। मैं अब उन 5 ने अपना परिचय देना शुरू किया। पहले ने कहा, मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश बाण द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का प्राप्त हो गया। इसलिए सुखा सूत्र और तिलक से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझे पापमयी ब्रह्मघाती को आप कृपा की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गए। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है, तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जात के ब्राह्मण हैं। उन्होंने मोह से मलिन होकर गुरु का वध किया। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया। ये भी घूमते घामते दैवात यहाँ आ पहुँचे। इनकी भी न शिखा है, न सूत्र ब्राह्मण का कोई चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया। इनके सिवा जो तीसरे व्यक्ति हैं, उनका नाम देव शर्मा है, शामिन। ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जात के ब्राह्मण हैं, किंतु मोह बस वेश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हालचाल
कर सुनाया। अपने प्रथम पापाचार को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप है। ये सदा मनस्ताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधव तथा गांव के लोगों ने वहाँ से निकाल दिया। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते यहाँ आए हैं। ये चौथे महाशय जात के वैश्य हैं। इनका नाम विधुर है। ये गुरुपत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वेश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीनों तक उसी का उपभोग किया, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ पहुँचे। हम में से जो 5वें दिखाई देते हैं ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाली महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थ में घूम आए मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पाप का नाश हो जाए। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानवश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सब के सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिरा के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सब के लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का साधन नहीं, पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है, ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान इस संसार में कुछ भी नहीं है। गार्हस्थ्य से बढ़कर आश्रम और सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थ तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजनों में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातःकाल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यों कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर पहुँच गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपरोक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से ज्यों ही नर्मदा में डुबकी लगाई, त्यों ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल स्वर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने उन लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र सुनाया और कहा, भोपाल, अब तुम पाप प्रशमनम नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्तिपूर्वक स्मरण करके मनुष्य पाप राज से मुक्त हो जाता है। विष्णवे विष्णवे नित्यम विष्णवे विष्णवे नमः, नमामि विष्णुं चित्तस्थ महंकार गतम हरिम, चित्तस्थमीश मव्यक्त मनंत मपराजितम विष्णुमीयंग शेषाण मनादि निधनम हरिम। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार। विष्णु को बारंबार नमस्कार है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्रीहरि को मस्तक झुकाता हूँ। विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तमन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्रीहरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। विष्णु चित्तगतो यन्मे विष्णु बुद्धिर्गतस्य यत्, ओऽहंकारगतो विष्णुयो विष्णुमयि संस्थितः। करोति कर्तभूतोषो स्थावरस्य चरस्य तत्पापं
नासमायाति तस्मिन् विष्णु विचिन्त्यते। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरे बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। ध्यातो हरति यः पापं स्वप्ने दृष्टस्य पापिनां तमुपेन्द्रं हम विष्णुं नमामि प्रणतप्रियं। जगत्तस्मिन् निरालम्बे द्वाजमच्छरमव्ययं हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुवन्दे सनातनं। सर्वेश्वर सर्वेश्वरेश्वरः विभो परमानन्दोच्च ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। नृसिंहान्तं गोविन्दं भूतभावन केशवः दुर्गतं दुष्कृतं ध्यातुं शमयासु जनार्दन। यन्मया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवश वर्तिना आकर्ण्य महाबाहो तच्छमं नय केशव। ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण जगन्नाथ जगद्धातः पापं समयमेचित। यच्चा परायणे सायाह्ने मध्याह्ने च तथा निशि कायेन मनसा वाचा कृतं पापं जानता च ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष माधव नामात् योच्चारणतः सर्वः यातु मम क्षयम्। शारीरं मे ऋषिकेश पुण्डरीकाक्ष मानसां पापं प्रशममायातु वाकृतं मम माधव। यद्भुञ्जनः विमतिष्ठन् शुभजागृत यदा स्थितः अकार्ष पापमर्थातं कायेन मनसा गिरा। महदल्पं च यत्पापं दुर्योनिर्कावनं तत्सर्वविलयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं चेत् अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु यत्पापं प्रणश्यतु। यत्पाप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्श विवर्जितं शूयस्तपदं विष्णोस्तत्सर्व मे भवत्वलं। पाप प्रशमनं स्तोत्रं यः पठेत् शृणुयान्तरः शारीरैर्मानसैर्वाचा कृते पापै प्रमुच्यते। मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णो परं पदं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाधनाशनं। प्रायश्चित मघौघानां पठितव्य नरोत्तमे। यह प्राप प्रशमनम नामक स्तोत्र है जो मनुष्य से पढ़ता है और सुनता है वह शरीर मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं वह पापग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। यह स्तोत्र सब पापों का नाश तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मुनिश्रेष्ठ मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्तोत्र के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्तोत्र पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पापमय ईंधन के लिए दावानल है। पाप रास रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्तोत्र सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय महात्मा का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।